सुखदेव बाबा कहते परीक्षित सत्राजीत ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस मणि को लेकर के सत्राजीत का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत उस मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में एक सिंह से उनका झड़प होता है। सिंह ने सत्राजीत के घोड़े पर प्रहार किया, घोड़े को भी मार डाला, सत्राजीत को भी मार डाला। और उस मणि को लेकर के वह सिंह जा ही रहा था कि उधर से एक रिक्श आ रहा था जिसको हम लोग भालू बोलते हैं। सही करे भाई, आवाज को सही करो। जिसको हम भालू बोलते हैं। बताया जाता है कि सिंह से अधिक बलशाली, अधिक शक्तिशाली वह रिक्ष होता है, भालू होता है। सिंह को मार करके उस मणि को रिक्ष भालू लेकर के जामवंत जी लेकर के चले जाते हैं। और जिस गुफा में वो रहते थे उनके साथ में एक पुत्री रहती है जिनका नाम है जाम्बती। जाम्बती को वह मणि दे दिया। जाम्बती वह मणि को लेकर के खेल रही थी। इधर द्वारका में जब कई दिन हो गया और लौट करके प्रसेनजीत नहीं आया, इधर उधर ढूंढा गया, तब जो है चारों तरफ सत्राजीत ने अफवाह फैला दिया भगवान का। कहा कि आज से कुछ दिन पहले प्रभु ने, द्वारकानाथ ने हमसे मणि का मांग किया था, मैंने मना कर दिया, तो शायद लगता है कि आज उस मणि के चलते हमारे भाई को मार दिया। कानों कान बात फैल गया और होते होते यहां तक बात आ गई कि भगवान के कानों तक बात आ गई। भगवान ने कहा ये तो बड़ा बुरा हुआ, ये तो बहुत गलत बात है। द्वारका के विशिष्ट लोगों को लेकर के आपस में विचार किया और कहा कि क्या करना चाहिए, चलो खोज करते हैं। और 10-20 लोगों को लेकर के उस मणि की खोज में चले गए। आगे जंगल में जब प्रवेश किए तो देखा कि वहां पर घोड़ा मरा पड़ा है। उससे आगे गया तो देखा प्रसेनजीत मरा पड़ा हुआ है, सिंह का पद चिन्ह है। और आगे थोड़ा पद चिन्ह आगे बढ़ा तो देखा कि वहां रिक्ष का और सिंह का दोनों का पद चिन्ह पड़ा हुआ है। और फिर वहां पर सिंह भी मरा हुआ है। आगे केवल रिक्ष का पद चिन्ह दिखाई दे रहा है, भालू का पद चिन्ह दिखाई दे रहा है। देखते देखते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा तो देखा एक गुफा आ गया और गुफा में भगवान ने द्वारिका वासियों से कहा तुम लोग इंतजार करो जब तक मैं नहीं आता हूं। और अंदर प्रवेश किया तो देखा गुफा के अंदर में
एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रहे हैं। मणि को लेकर के खेल रहे हैं। भगवान ने झट से उस मणि को लेना चाहा। जो ही मणि को लेना चाहा तो वो कन्या जोर से चिल्ला उठी। और उस समय जामवंत जी महाराज सोए हुए थे। उनका नेत्र खुला और दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 27 दिन तक अविराम रूप से भगवान में और जामवंत जी में युद्ध चलता रहा। 27वां दिन जब भगवान ने जामवंत जी महाराज को जमीन पर पटक करके और सीने पर पद प्रहार किया है, उसी समय जामवंत जी महाराज ने भगवान के पद चिन्ह को देख लिया। अरे ये तो लगता है साक्षात नारायण है। इनके पैर में शंख चक्र गदा पद्म आदि का चिन्ह है। ये तो मेरे नारायण लग रहे हैं। कहीं मेरे प्रभु श्री राम तो नहीं है, कहीं कृष्ण अवतार तो नहीं हो गया। और उसी समय भगवान के चरण पकड़ लिए हैं। चरण पकड़ करके कहा कि महाराज बताइए आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप मुझे दर्शन दीजिए। कहीं कृष्ण अवतार तो नहीं हो गया? भगवान श्री कृष्ण तो नहीं? प्रभु मुस्कुरा गए और प्रभु से निवेदन किया कि प्रभु आप मुझे बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो प्रभु उसी छवि का मुझे दर्शन करा दें। तो प्रभु ने जामवंत जी महाराज को राम रूप में दर्शन दिया है। बोलो श्यामा रामचंद्र जी महाराज की। और जामवंत जी महाराज ने कहा कि भगवान बताइए यहाँ तक आने का, यहाँ तक कष्ट करने का आपने क्यों किया? क्या कारण है? आप कृपा करके बताइए। द्वारकाधीश प्रभु ने बताया कि जामवंत जी महाराज मेरे ऊपर मणि चोरी का कलंक लगा हुआ है, इसलिए इस मणि की खोज से मैं यहां तक आया हूं। आवाज को सही कीजिए। तो मैं यहां तक सेवन तक मणि के लिए आया हूं। मुझे मणि चाहिए। जामवंत जी महाराज ने कहा भगवान मैं मणि तो अपने पुत्री को दे दिया हूं, मैं मणि अपने पुत्री को दे दिया हूं, इसलिए अब तो मैं इस मणि को आपको नहीं दे सकता। लेकिन उस मणि के लिए एक काम हो सकता है, एक उपाय हो सकती है। बोले वो क्या? बोले प्रभु यदि आप मेरी कन्या का पानी ग्रहण कर ले, मेरी कन्या को आप स्वीकार कर ले, तो मैं आपको दहेज के रूप में मणि दे सकता हूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। भगवान खुश हो गए और भगवान द्वारकाधीश को वह दहेज के रूप में मणि मिला है। इधर द्वारका में जब पता चला तो द्वारका में पूरे द्वारका को सजाया गया है, तोरणदार बनाया गया है।